सो हाय गाइज, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। पहले पार्ट 1 देखिए, फिर आप पार्ट 2 में आइए, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट फ्रॉम द एनसीईआरटी। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बताऊंगा। और 10 से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है चैनल पर, और आप वहाँ पर देख सकते हैं कि आप कैसे साइंस को तैयार करें, आप कैसे मैथ्स को स्टार्ट करें, अपने बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ें, स्ट्रैटेजी वगैरह एंड ऑल आपको सारी चीज़ मिल जाएगी अगर आप क्लास 10th में है। और आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक बिल्कुल डीपली वे में पढ़ते हैं, सारे A to Z एनसीईआरटी से मैं आपको लाइन बाय लाइन बताने वाला हूँ। कुछ रिएक्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके लिए बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप क्लास 10th में, तो यार 10th में आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है अगर आपको 10th में एक बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो उसके लिए लेकर आया अनअकैडमी कॉम्बैक्ट। और अनअकैडमी कॉम्बैक्ट में आप क्या है, जैसे आपने ये वाला चैप्टर पढ़ लिया या आपने कहीं से भी कोई भी चैप्टर पढ़ लिया, तो आप इजीली जो है उस चैप्टर की तैयारी कर सकते हैं एक टेस्ट देकर, रिवाइज प्रैक्टिस विन। और इसमें एक चीज़ लीडर बोर्ड है और स्कोर है, वहाँ पर आप रेटिंग भी पता कर सकते हैं। और इसमें सुपर 30 क्वेश्चन होंगे और जो आपको 60 मिनट में कंप्लीट करने पड़ेंगे। निगेटिव स्कोरिंग भी है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज है, और डिटेल वीडियो सोल्यूशन भी है अगर आप किसी चीज़ में अटकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर क्लिक करिए, अनअकैडमी कॉम्बैक्ट में पार्टिसिपेट करिए और अपने आप को देखिए कि आप कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। इसमें कुछ प्राइस भी हैं, वो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं प्राइस जो है किस किस रहेंगे, कितने कितने तक प्राइस है। तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अनअकैडमी कॉम्बैक्ट में पार्टिसिपेट करिए आपको, अगर अपनी अच्छे मार्क्स लाना है अपनी क्लास 10th में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन। देखो केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बता दी थी प्रीवियस वीडियो में होती क्या, पर यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो कि केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, ये वाली केमिकल रिएक्शन मैंने कल लिखी थी, ये केमिकल रिएक्शन है। अब ये केमिकल रिएक्शन का क्या टाइप है, मतलब एक रिएक्शन टूट रही है या एक रिएक्शन मैंने करी वो जुड़ रही है, मतलब या तो A+B फॉर्म होकर कोई C कंपाउंड बनाए या C टूटकर कोई A+B बनाए, तो वो होते हैं टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। देखो पहली केमिकल रिएक्शन कौन सा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, इसमें हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे CaO+H2 दे रखा है, दोनों कंबाइन हो गए और CaOH का होल ट्वाइस बना दिया। देखो ये वाटर है, एक्टिविटी फर्स्ट क्या है, ये वाटर है, इस वाटर में कैल्शियम ऑक्साइड के साथ पानी मिला दिया, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ पानी मिला दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें ये मिक्स हो गया, और मिक्स होने के बाद ये COH को होल ट्वाइस बन गया। तो ये हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर ये रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हीट रिलीज हुई है, अमाउंट ऑफ द हीट इज रिलीज। तो डू यू फील एनी चेंज इन द टेम्परेचर, यस हीट इज रिलीज, ठीक है, हीट इज रिलीज। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, सच अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट। सिंगल प्रोडक्ट बनता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के जुड़ने पर, कोई सिंगल चीज़ बने उसे कंबाइन बोलते हैं, ठीक है। जैसे A+B को हमने जोड़ दिया, C बन गया, मतलब दो चीज़ को जोड़ा C बन गया, इसे बनते हैं कॉम्बिनेशन, कंबाइन कर दिया, ठीक है। ओके, कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल है, जैसे जैसे C+O2 गिव्स CO2 और 2H2+O2 गिव्स 2H2O, ठीक है, इस तरीके से। ओके, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें हीट रिलीज होती है, हीट इज रिलीज विच इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें हीट रिलीज होती है, और जिसमें हीट रिलीज हो विच इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो रही है। ओके, आगे बात करते हैं, जैसे एक्सोथर्मिक का रिएक्शन CH4 2O2 गिव्स CO2+2H2O, ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं जिसमें जो हीट हो वो एब्जॉर्ब हो, जिसमें हीट जो क्या हो वो एब्जॉर्ब हो। जैसे ड्यूरिंग द डाइजेशन फूड इज ब्रेकन इनटू द सिंपल सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटो, ब्रेड कंटेंट कार्बोहाइड्रेट, ये ब्रोक डाउन हो जाते हैं ग्लूकोज में, ठीक है, और इससे एनर्जी रिलीज होती है। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी इज रिलीज, और जिसमें एनर्जी रिलीज हो डेट इज दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। मैं जरा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, दिस एंगल इज फिट, अदरवाइज दिस, इतना एंगल फिट है ना, इस समय सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। ओके, आगे बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें डीकम्पोज हो जाए, मतलब मैंने क्या बताया कि अगर एक चीज़ है वो दो चीज़ में टूट जाए, डेट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे FeSO4 है, इसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया, Fe2O3+SO2+SO3, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन 2018 में आई हुई है ये वाली रिएक्शन, और आपके भी बोर्ड में आ सकती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिएक्शन है। तो फेरिक सल्फेट का क्रिस्टल था जिसको हमने हीट करा, और हीट करने के बाद क्या हुआ, इसमें से कुछ गैस निकली, डेट इज SO3, ठीक है। और द ग्रीन कलर फेरस सल्फेट क्रिस्टल चेंज, यू कैन स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर बर्निंग सल्फर, बर्निंग सल्फर की स्मेल सी आती है इसमें कुछ अजीब सी, ठीक है। और इसका जो कलर होगा, वाट कलर क्या होगा, कलर चेंज हो गया इसका ग्रीन,
ठीक है, और इट द क्रिस्टल हीटिंग ट्यूब कंटेनिंग द क्रिस्टल फेरस सल्फेट एंड स्पेलिंग द ऑर्डर, ठीक है, इसमें स्पेलिंग भी निकलेगी। और द इसमें फेरिक सल्फेट सल्फर डाइऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड इज ए SO2 एंड SO3 आर द गैसेज, ठीक है। तो इसमें SO3 क्या है, SO2 SO3 गैसेज हैं, और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एरिया थर्मल डिकम्पोजिशन क्या बोलते हैं, जब हीट के फॉर्म में कोई टूटे, जैसे CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, ये हीट के फॉर्म में टूट रहा है, ठीक है। इसके अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन, द सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे ये वाला हो गया, लेड नाइट्रेट को हमने आग लगा दी, इसमें लेड नाइट्रेट में, तो लेड नाइट्रेट में जब हमने आग लगा दी तो इसमें फ्यूम्स बनते हैं NO2 के, ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनते हैं NO2 के ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनते हैं। जैसे PbNO2 गिव्स PbO प्लस 4NO2 गिव्स O2, तो ये फ्यूम्स बनते हैं। 2019 का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये फ्यूम्स बनता है, ये वाला इसको बोलता है फ्यूम्स। वो भी किसके फ्यूम्स हैं, ये आपके एक तरीके से ब्राउन फ्यूम्स हैं, ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। तो इससे हमें पता चलिए कि हाँ यहाँ पर रिएक्शन हुई है। कुछ होती है इलेक्ट्रोलाइसिस, जैसे H2O है, ठीक है, H2O है गिव्स H2 प्लस O2, ठीक है, ये दोनों गैस की फॉर्म में निकल जाते हैं, हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है AgCl गिव्स Ag प्लस Cl2, ये 2018 में आई थी रिएक्शन, ये सनलाइट के प्रेजेंस में टूटी है, ये वाली रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में, Ag अलग हो गया Cl अलग हो गया, इट इज कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। एक ये रहा AgBr गिव्स 2Ag प्लस Br2, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ओके, कुछ क्वेश्चन है, आ सॉल्यूशन ऑफ द X इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग, ये तो वाइट वॉशिंग पर क्वेश्चन आ चुका है आपका, ठीक है। द सब्सटेंस X एंड राइट द फॉर्मूला, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एंड नेम्ड अबव इट, व्हाई इट इज द अमाउंट ऑफ द गैस कलेक्ट इज वन ऑफ द टेस्ट इन द एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट ऑफ द कलेक्टेड, ये वाला मैं बताऊंगा, ये डिपेंड है आगे वाले पर, इसलिए, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपको मैंने बता दिया था कि जिसमें सब्सटेंस ब्रेक हो। अब यह है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक को उठाकर कोई दूसरा उसकी जगह पर आ जाए। जैसे मान लो कि B कोई कंपाउंड है और C जो है वो उसकी जगह पर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए अब कैसे होगा, यहाँ पर A है, ये C ने इसकी जगह ले ली, तो ये हो गया AC प्लस B, ठीक है, AC प्लस B, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्प्लेस, ठीक है। जैसे A B दोनों दोस्त थे, C अलग एक लड़का आया, इन्होंने इसकी दोस्ती को तोड़ दिया और C इसकी जगह आ गया, तो AC B। डिस्प्लेसमेंट करना, इसको उठाकर इसको इसकी जगह पर बैठ जाना, ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, क्लियर हो रही है चीज़ें, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल क्या होगा, ये रहा Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस CO। देखो ये Fe क्या होगा, ये CO को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, ये ज़्यादा ताकतवर है। अगर C ताकतवर नहीं होगा तो ये B को हटा नहीं सकता, C अगर ताकतवर होगा B से, तब ये B को हटा के इसकी जगह पर बैठ जाएगा, तो AC प्लस B, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, Fe इसकी जगह बैठ गया, तो FeSO4 प्लस CO, क्योंकि Fe ज़्यादा रिएक्टिव है। ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज में समझना पड़ेगा, 2019 में वाला क्वेश्चन आया है, मैं सारे क्वेश्चन आपको A to Z बताता चल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट Zn प्लस CuSO4, इसमें क्या होगा, Zn इसकी जगह ले लेगा, तो ZnSO4 आ जाएगा। मतलब ये आपको ये देखना पड़ेगा कि ये रिएक्टिव है, इससे हाईली रिएक्टिव है या नहीं। अगर रिएक्टिव है तो ये फिर इसको रिएक्ट करके इसकी जगह पर बैठ जाएगा आकर, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक की जगह दूसरा डिस्प्लेसमेंट होना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मानो कि A और B दोस्त हैं और C और D दोस्त हैं, इसमें क्या होता है, C B की जगह चला जाएगा और ये इसकी जगह आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, A, ठीक है, B यहाँ चला गया या फिर C यहाँ ले जाओ, कोई भी ले जाओ, हमें इंटरचेंज करना है। तो एक काम करते हैं, D को ले जाते हैं यहाँ पर और B को ले जाते हैं यहाँ पर। मैंने एक तरीके का एग्जाम्पल लिया, मतलब इंटरचेंज करना, इनके आपस में दोस्ती को इंटरचेंज करना। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पर NaSO4 प्लस BaCl2, तो ये क्या होगा, BaSO4 यहाँ आ गया और NaCl, मतलब आपस में इंटरचेंज हो गए, ये इसके साथ मिल गया, ये इसके साथ मिल गया। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें प्रेसिपिटेट मतलब कुछ चीज़ें नीचे रह जाना, जैसे मान लो पानी में किंकड़ या फिर सोयल का नीचे रह जाना, उस, ठीक है, इस तरीके से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिससे कोई प्रेसिपिटेट बने इनसोल्यूबल, जो घुले ना, जो पानी में नीचे बैठा रहे, ठीक है। जैसे यहाँ पर बेरियम सल्फेट क्या है, प्रेसिपिटेट।
अब यहाँ पर आ गया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके में आपको बताऊंगा। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन मिलना, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का जाना। जैसे अगर मैं कॉपर की रिएक्शन O2 से कर दूं या फिर ऑक्सीजन से कर दूं तो ये CuO बना देगा, ठीक है, बैलेंस भी कर दिया तो ये CuO बना देगा। मतलब क्या हुआ, कॉपर के साथ ऑक्साइड मिल गया तो ये बन गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ओके, रिडक्शन क्या होता है, जैसे CuO को मैंने H2 के साथ रिएक्शन करा दिया तो ये बन गया रिडक्शन, Cu प्लस H2O। मतलब O यहाँ से हट गया, भाई CuO था, अब यहाँ पर खाली Cu रह गया तो O यहाँ से हट गया। जब O यहाँ से हट गया तो क्या हो गया, इट इज़ अ रिडक्शन, रिड्यूस होना, रिडक्शन, रिड्यूस होना, डेट इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन आना, ठीक है। कुछ होते हैं जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो, इसमें भी हो रहा है, इसमें रिडक्शन भी हो रहा है और यहाँ देखो H2 के साथ O भी जोड़ रही है तो ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और ये हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन का मतलब जब ऑक्सीजन एडिड हो वो क्या होता है, सॉरी, ऑक्सीडेशन का मतलब जब ऑक्सीजन एडिड हो, रिडक्शन का मतलब जब ऑक्सीजन रिमूवल हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है, ये रिडक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन किसे बोलते हैं, जब ऑक्सीजन रिडक्शन एक साथ हो। जैसे ये वाली रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीजन जा रही है Cu के पास से तो ऑक्सीजन गई तो रिड्यूस हुआ, H2 के पास आ रही है दोबारा से ऑक्सीजन तो फिर क्या है, ये ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीडेशन पर रिडक्शन इज ए कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें दोनों एक साथ हों, जैसे ये वाली रिएक्शन है, ठीक है। कोरोजन और रेंसिडिटी, देखो कोरोजन और रेंसिडिटी होता क्या है, जैसे कि आपने देखते होंगे कि आपने घर के बाहर अपना कोई आयरन की कोई कील लग दी या कुछ और बारिश हुई तो बारिश में मॉइस्चर में होता क्या है कि वो कोरोजन हो जाता है, उसमें क्या होता है, रस्टिंग लग जाती है। और ये रस्टिंग किस में होती है, हमारे आयरन में। व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंस अराउंड इट इज कॉल्ड मॉइस्चर या एसिड, इट इज सेल्ड द कोरोइड। और कोरोइड क्या होता है, कोरोइड को ही कोरोजन बोलते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन ए सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन ए कॉपर इज द अदर एग्जांपल ऑफ कोरोजन। आपने देखा होगा चांदी ब्लैक काली पड़ जाती है और कॉपर तांबा जो होता है वो ग्रीन पड़ जाता है कोरोजन की वजह से। कोरोजन डैमेज भी कर देता है, जैसे कि शिप वगैरह हो गए, मतलब जो भी आयरन की बनी हो उन चीज़ को डैमेज कर देता है। तो कोरोजन क्या है, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन इन द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस इज कोरोड, द सब्सटेंस इज कोरोड एंड इज चेंज टू द अदर सब्सटेंस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द कोरोड। जैसे Fe आयरन का ही हम ले लेते हैं, यहाँ पर आयरन का ही ले लेते हैं। Fe के साथ अगर O2 भी करे और H2 भी करे तो ये बन जाता है Fe2O3, दैट ये है आपका जंग लगा हुआ आयरन, लोहा, लोहा जंग लगा हुआ, जंग लगा हुआ, ठीक है, जंग लगा हुआ लोहा। रेंसिडिटी क्या होती है, आपने देखा हो चिप्स विप्स खाए होंगे, चिप्स में हवा रहती है तो उसमें जो हवा रहती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो भी रहती है, या फिर कोल्ड ड्रिंक के बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है वो इसलिए रहती है कि जिससे वो खराब ना हो। जब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं वो रेंसिड बन जाते हैं और उनकी टेस्ट और स्मेल खराब हो जाता है, इसलिए उनको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए रेंसिडिटी या रेंसिड करते हैं, उसमें हवा भर के रखते हैं, ठीक है। ये गाइस आपका चैप्टर खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, पहला दूसरा, ठीक है, और इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर रखे हैं 9, 10, 11 आप देख सकते हैं, और इसमें 12वां, 14वां, 15वां, 17वां, 18वां, ठीक है। इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये जरूर अच्छे से करनी चाहिए। और नेक्स्ट चैप्टर बताना किस पे हो और मैं उसकी वीडियो फटाफट लाऊंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक करें, कुछ हार्डवर्क अच्छा लगा है दोस्तों में जरूर शेयर करिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है आजकल। चलिए अब आपसे मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।